स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रजापति मैथ खेल में। मैं दीपक सर आज आपका क्लास लेके आया हूँ क्लास तीसरा क्लास है दोस्तों। और तीसरा क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज। क्या पढ़ रहे हैं? एवरेज। तो बिना लेट किए हुए पहला क्वेश्चन देते हैं। और आज का क्वेश्चन जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप देखेंगे क्वेश्चन मजा आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि पति और पत्नी जिसका विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था कि औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी। अब परिवार की औसत आयु जिनमें पति पत्नी और एक बच्चा जिसका जन्म उसी अंतराल में हुआ था वो शामिल है। कहता है कि उसका 22 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। बच्चे की वर्तमान आयु से पूछते हैं कि बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। देखेंगे दोस्तों, पति पत्नी प्रजेंट एज, पति पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी का प्रजेंट में क्या होगा तो प्रजेंट एज निकाल लेंगे। पति पत्नी का प्रजेंट एज निकाल लेंगे दोस्तों। तो पति पत्नी 25 वर्ष का है तो 25 वर्ष है पति और पत्नी। तो दो व्यक्ति तो 2 से गुना कर दिए। सुनिए, कहता है 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले बोला है, वर्तमान में अभी 7 वर्ष आपको आना पड़ेगा। तो 7 वर्ष यानी पत्नी का भी 7 वर्ष, आप पति का भी 7 वर्ष। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 जोड़ दीजिएगा तो वर्तमान में चल जाएंगे पति और पत्नी का। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप गुना कर लेंगे। 25 दूनी 50 और प्लस 14 आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो 64 वर्ष हो जाएगा। पति पत्नी का वर्तमान एज जो है वो आपको हो जाएगा 64 वर्ष। अब कहता है प्रश्न कि एक बच्चा भी शामिल हो जाए। तो पति पत्नी और बच्चा, तो प्रजेंट एज में पति भी हो पत्नी भी हो और एक बच्चा भी हो जाए। चाइल्ड बोलिए, पति पत्नी और एक बच्चा भी शामिल हो जाए। तो कहता है पति पत्नी और बच्चा भी शामिल हो जाए। तीन व्यक्ति उसमें हो गया तो 22 वर्ष हो जाता है। तो 22 गुने 3 तो 22 से कितना हो जाएगा? 66। तो 66 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66 वर्ष हो जाएगा। सुनिए दोस्तों, तो पति पत्नी और बच्चा ये तीनों का हो गया 66 वर्ष और पति और पत्नी का 64 वर्ष। तो पूछता है आपसे कि बच्चे का वर्तमान आयु बताइए। तो बच्चे का चाइल्ड एज आपसे पूछता है दोस्तों। तो पति पत्नी बच्चे का 66 वर्ष है तीनों का। तो पति पत्नी उसमें से निकाल लीजिए तो खाली बच्चा का बच जाएगा। तो 66 में से 64 गया तो 66 माइनस 64 बराबर 2। तो 2 ईयर यानी 2 वर्ष का क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि 40 संख्याओं की औसत 405 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों आपको हमने बेसिक क्लास में बताया था कि कोई भी श्रेणी में प्रत्येक पद में जैसा परिवर्तन होता है वैसा ही परिवर्तन उसके एवरेज में होता है। तो सुनिए, 40 संख्याओं का औसत क्वेश्चन देखेंगे। 40 संख्याओं का औसत 405 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 से विभाजित हो जाए तो कहता है कि नई संख्या बताइए। न्यू एवरेज आपसे पूछता है। दोस्त न्यू एवरेज पूछता है। तो 405 जो औसत है आपको कहता है 15 से विभाज्य हो जाए। तो जो आपको संख्या श्रेणी में दिया है तो जो संख्या श्रेणी में दिया उसमें क्या 15 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30 बचेगा 15 सत्ते 75 से 105 यानी आपका क्या आंसर हो जाएगा? 27। क्या हो जाएगा? 27। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? अगला देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत 45 है।
50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, 3 नई संख्याओं की औसत कितना होगा? 3 नई संख्या का औसत पूछता है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है। 3 नई संख्या का औसत पूछता है तो 3 नई संख्या लिखेंगे, 3 नई संख्या का औसत, संख्या का औसत, 3 नई संख्या का औसत, 3 नई संख्या का औसत। कहता है 50 संख्या का औसत 45 है, तब 50 गो संख्या का औसत कितना है? 45 है। सुनिए, कहता है उसमें कि 50 संख्या 3 नई संख्या, तब 50 गो 3 गो और बढ़ गया तो कितना हो गया? 53 गो हो गया। तब 53 संख्या के औसत 51 है। 53 संख्या के औसत कितना है? 51 है। 53 संख्या के औसत 51, 53 गुने 51। कहता है 3 नई संख्या बताइए, 3 नई संख्या। तो 53 में से इसको घटा लेंगे, बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, तो जो शेष बचेगा वो 3 नई संख्या निकल जाएगा। तो जरा देखेंगे, इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 3 0 यानी 2703 माइनस 0 50 25 5 20 और 2 22। जरा देखिएगा, इसको घटा लीजिए, 3 5 और ये आपको हो जाएगा 6, यानी 6 में से 2 गया तो 4, 453 हो गया दोस्त। लेकिन यहां पर यह देखना है कि 3 नई संख्या का औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो 453 बटा 3, 3 संख्या का बोला तो 3 से क्या देंगे? भाग देंगे। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना हो जाएगा? 151। क्या हो जाएगा? 151 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? ठीक है, अगला देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है चौथा प्रश्न है। कहता एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों के वेतन का औसत 2100 रुपया है। यदि संचालक का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो माह का औसत वेतन 2200 रुपया हो जाते हैं। तो संचालक के वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार्यालय में 20 कर्मचारी का वेतन औसत 20 कर्मचारियों का वेतन का औसत जो है 2100 रुपया है। एक संचालक भी शामिल हो जाए, उसमें एक संचालक भी शामिल हो जाए तो माह का औसत वेतन 2200 रुपया हो जाता है। तो संचालक का वार्षिक वेतन बताइए। सुनिए, संचालक का वार्षिक वेतन ये आपसे पूछता है। सुनिए, तो पहले 20 गो कर्मचारी था, तो 20 गो कर्मचारी 2100 रुपया था। सुनिए, तो 20 कर्मचारी के लिए 2100 रुपया था, तो 20 कर्मचारी के लिए 2100, तो 20 गुने 2100 कर दें तो कुल निकल जाएगा। सुनिए, कहता है कि एक संचालक आ जाता है, पहले 20 गो था, एक और आ गया तो 21 गो हो गया, तो 21 गो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2200 रुपया हो जाएगा। तो इसका निकल जाएगा कुल 21 गुने 2200। कहता है कि संचालक का वेतन बताइए। तो संचालक का वेतन कैसे निकलेगा? तो टोटल में से जो दिया हुआ है उसको घटा लेंगे तो बचा हुआ निकल जाएगा संचालक का। जरा देखिए, 2100 में इससे गुना करेंगे, 2100 में गुना करेंगे तो डबल शून्य, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4, 42 4 46, 42 4 46। देख लीजिए, 21 दूनी 42 हासिल 4 और 21 दूनी 42 और 4 46 माइनस, ये देखेंगे डबल शून्य और ये आपको हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ध्यान दीजिए, इसको घटा लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपको 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 4200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4200 आपका संचालक का वार्षिक वेतन हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या बोलता है, जरा देखिए। प्रश्न कहता है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब 18 वर्ष तथा
20 वर्ष वाले खिलाड़ियों की जगह 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं तो नए खिलाड़ी का औसत क्या होगा। कहता है क्वेश्चन कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत आपको कहता है कि 11 खिलाड़ी का औसत 2 महीना बढ़ जाता है तो कुल वृद्धि निकालिए। कुल वृद्धि सुनिए, 2 महीना बढ़ गया, कितना खिलाड़ी का, 11 खिलाड़ी का, 11 गुने 2 कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया आपको 22 बढ़ गया, 22 महीना ये बढ़ गया, 22 महीना ये बढ़ गया, 22 महीना सुनिए 22 महीना ये वृद्धि हो गया, बढ़ गया। अब कहता है कि 18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 नया खिलाड़ी आ गया, तो 2 नया खिलाड़ी आएगा तो कहता है 2 नए खिलाड़ी का आयु पहले निकालिए। 2 नए खिलाड़ी का आयु, 2 नए खिलाड़ी का आयु, 2 नए खिलाड़ी का आयु। तो पहला खिलाड़ी 18 वर्ष के, दूसरा खिलाड़ी है आपको 20 वर्ष के, तो 18 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो 38 को आया, 38 वर्ष 2 खिलाड़ी का आयु आया, आयु। अब कहता है कि ये तो महीना है तो इसको ये महीना में चेंज कर लेते हैं, तो 38 वर्ष को महीना में चेंज करने के लिए 12 से गुना करना होगा। और सुनिए उसके बाद क्या करना होता है कि उसमें वृद्धि कितना हो गया 22, तो इसमें वृद्धि को जोड़ दीजिए, तो कुल 2 नए खिलाड़ी का आयु निकल जाएगा। तो कुल 2 नए खिलाड़ी का आयु निकलने के लिए अब गुना करना होगा, तो 96 हासिल 9 और 12 36 और 9 45, 36 और 9 45 और प्लस कितना हो जाएगा 22। इस सबको आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ लीजिए, ये भी महीना में हो गया, ये भी महीना में हो गया, तो इतना मंथ कहिए, इतना मंथ। सुनिए तो 6 2 8 5 2 7 यानी 478 मंथ ये आपका आयु हो गया। आपसे प्रश्न पूछता है कि औसत आयु बताइए, क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। ये दोनों नए खिलाड़ी का एवरेज पूछता है आपसे, औसत आयु पूछता है, एवरेज एज पूछता है। दोस्त यहां देखिएगा कि एवरेज एज कैसे निकलेगा, तो 478 और 2 को खिलाड़ी है इसलिए 2 से क्या कर देंगे भाग, भाग काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18 यानी कि 139, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 9 18 इतना मंथ आया। सुनिए तो ये मंथ आ गया, यानी 339 मंथ। तो 339 मंथ में कितना साल है, कितना महीना, तो 339 मंथ में 19 ईयर और 11 मंथ, 19 ईयर 11 मंथ आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, आया समझ में कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए बिना लेट किए हुए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो नई औसत बताइए। नई औसत आपसे पूछता है, तो जरा देखेंगे 8 संख्याओं का औसत कितना है 14 है। तो हमने बताया था कि कोई भी श्रेणी में जैसा परिवर्तन उस श्रेणी में होता है वैसा ही परिवर्तन उसके औसत में होता है। तो औसत दे दिया है आपको 14, 8 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो नई संख्या नई औसत बताइए। तो न्यू एवरेज आपसे पूछता है, जरा देखेंगे तो 14 औसत 8 संख्याओं का 14 दिया है, तो जैसा परिवर्तन ये औसत में होगा, जैसा परिवर्तन श्रेणी में होगा उसी जैसा मतलब जो है आपको औसत में होता है। तो कहता है 2 घटा देने के लिए, तो ये औसत में 2 घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि ए और बी के बीच की निश्चित दूरी एक आदमी
40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, वह आदमी उसी दूरी को वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में औसत चाल क्या होगा। दोस्तों दूरी समान है, दूरी समान है और चाल अलग अलग है, चाल अलग अलग है और दूरी समान है। तो दूरी समान रहे चाल अलग अलग रहे तो हमने बेसिक में एक फार्मूला बताया था कि 2xy बटा x प्लस वाई। जब समान दूरी को अलग अलग चाल से चले तो फार्मूला होता है कि 2xy बटा x प्लस वाई। ये आपको क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत चाल। क्या हो जाएगा, औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो 2 प्रथम x और y जो है अलग अलग चाल है, x और y अलग अलग चाल है। तो प्रथम वाला के चाल जो है आपको 40 है और दूसरा का चाल है 30 है। सुनिए, और ये 40 प्लस 30, 40 प्लस 30। अब देखिए इसको आप चाहे तो काट कूट कर सकते हैं, ये आपको 70 हो जाएगा। आप लिख दीजिए 2 गुने 40 गुने 30 बटा 70, ये शून्य से शून्य कर जाएगा और इसको काट कूट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 34.28 यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए बिना लेट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 8 नंबर है। प्रश्न कहता है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ी जाती है तो नई उम्र 23 वर्ष की हो जाती है, 23 वर्ष ही रहती है, जैसे ऊपर रहा उसे नीचे रहा। कहता है कि चौथे मित्र की आयु बताइए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। 3 गो दोस्त है, 3 गो मित्र है जिसका औसत आयु जो है 23 वर्ष है। चौथे मित्र की आयु जोड़ दिया जाए, चौथा मित्र जब शामिल हो जाए तो औसत आयु वही रहता है, यानी 23 वर्ष रहता है। तो कहता है चौथे मित्र की आयु बताइए। आपसे पूछता है चौथे मित्र की आयु, चौथे मित्र की आयु, चौथे मित्र की आयु। सुनिए, चौथे मित्र की आयु 23 वर्ष रहता है। 3 मित्र की आयु कितना रहता है, 23 वर्ष रहता है। तो 3 गो मित्र की आयु 23 वर्ष रहा, एक गो मित्र और जुट गया। तो पहले देखिए 3 गो मित्र था, अब कितना हो जाएगा, 4 गो। पहले 3 गो था, उसमें एक और बढ़ गया तो 4 गो हो गया। तो उसका औसत आयु कितना है, 23 वर्ष है। तो 23, 4 मित्र वाला में से 3 मित्र वाला घटा लेंगे तो जो बचेगा चौथा बच जाएगा। जरा देखिए इसको घटा लीजिए, पहले इसको गुना करके इसको गुना करके आपस में घटा लीजिए। जरा देखिए 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, इसको कर लीजिए। 3 तिहाई 9 और 3 दूनी के 6, 9 3 12, ये 2 यानी 23 वर्ष हो जाए। क्या हो जाएगा, 23 वर्ष। क्लियर दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।